हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था कि क्या होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे हम पहचान करते हैं इनके कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और साथ साथ में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां भी बताई थी, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कुछ हमने उसमें केमिकल ये सॉरी प्रिपरेशन मेथड सिखाए थे एल्डिहाइड और कीटोन के, कुछ आज हम दूसरे लेक्चर में अपने बताने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं। बच्चों, उस दिन हमने जो सीखा था वो अल्कोहल से बनाना सीख लिया था और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसनों द्वारा भी बनाया था। हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी द्वारा बनाया था। आज हम एल्कीन द्वारा बनाएंगे, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। तो पहली रिएक्शन है एल्कीन, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, ओजोनी अपघटन द्वारा ओजोनी अपघटन द्वारा हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, सभी लोग जानते हैं एल्कीन क्या होता है। एल्कीन उन्हें कहते हैं बे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एथीन ले लें, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनी अपघटन कराएं, यानी कि ओजोन से अभिक्रिया कराएं O3 से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों बॉन्ड आपस, यानी कि दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों बॉन्ड टूटते हैं और इन दोनों के बीच में ये ओजोन भी, यानी कि टूटकर इन दोनों से जुड़ जाता है, दोनों कार्बनों से। तो किस तरीके से जुड़ता है बच्चों, देखिए, जिस तरीके से हमारी झोपड़ी होती है उस तरीके से हम इसकी संरचना सूत्र बना लेते हैं। जैसे देखिए, यहां पर एक कार्बन है और इससे दोनों हाइड्रोजन शो कर देते हैं, ठीक है, ये भी कार्बन है, इससे दोनों हाइड्रोजन शो कर देते हैं। फिर नीचे की ओर क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन, इसके भी नीचे की ओर ऑक्सीजन। ये इसका क्या हो गया, फर्श हो गया बच्चों। मैंने कहा झोपड़ी की तरह, ये क्या हो गया, फर्श हो गया। अब इसका झोपड़ी बनानी है तो हमें सैड डालना है, सैड, तो फिर ऑक्सीजन से सैड ऐसे बना दिया, बन गई झोपड़ी, ठीक है। तो मैंने कहा संरचना सूत्र, तो यानी कि जो दीवार है उसके ऊपरी सिरे पर हम कार्बन रखेंगे और फर्श यानी कि निचले सिरे पर हम दो ऑक्सीजन रखेंगे, उनको हम जोड़ देंगे बांडों द्वारा, और ऊपर जो उसका साइड का जो टॉप होगा वो उस पर ऑक्सीजन रख देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करा देंगे, हम अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, अपचयन हमारा होगा Zn प्लस H2O। H2O द्वारा क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा, अपचयन। देखिए, इसको यहां लिख लेते हैं Zn प्लस H2O, और ये H यहां से निकलेगा, कितने, 2 H आएंगे। तो देखिए, एक H यहां लिख दिया और एक H यहां लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके तोड़ दो और बिल्कुल ड्राइंग बनानी है और कुछ नहीं। देखिए बच्चों, ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो H C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H, यानी कि CHO ग्रुप बन गया है और ये H, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कितने गुना बना, 2 गुना बना, प्लस बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O बन गया, H2O बन गया। ये रहा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया बच्चों। तो आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन करिए, और हम देखो क्या करते हैं, हम इसी की नकल कर लेते हैं और एसिटाल्डिहाइड बना देंगे बच्चों। क्या बना देंगे, एसिटाल्डिहाइड। हम क्या बना लेंगे, प्रोपीन बना लेंगे इसको, एथीन से प्रोपीन, 1 हाइड्रोजन कम किया और इससे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, CH3। यहां भी 1 हाइड्रोजन कम किया और क्या जोड़ दिया, CH3, चाहे इधर कहीं भी CH3, ऐसे चाहे इधर जोड़ दो, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, CH3। अब फिर इसी तरीके से मैंने इसको तोड़ा और मैंने कहा H की जगह पे क्या लिख देंगे हम, CH3। यहां भी H की जगह पे क्या लिख देंगे, CH3। ठीक है। अब देखिए प्रोसेस वही है, टोटल वही प्रोसेस, कुछ नहीं। अगर मुझे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो 2 कार्बन वाला मैक्सिमम, क्योंकि एथीन तभी बनेगा जब 2 कार्बन होंगे कम से कम, 2 कार्बन वाला एथीन ले लिया। और मुझे अब एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो हमें प्रोपीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रोपीन। तो वही मैंने प्रोपीन ले लिया, यानी कि प्रोप2इन ले लिया, या प्रोपीन 2 या 2 प्रोपीन ले लिया। ठीक है, फिर मैंने इसका क्या करा दिया, अपचयन करा दिया, वही प्रोसेस। तो देखिए CH3 CHO, डबल बॉन्ड हो ही जाएगा, CH3 CHO। तो मुझे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो ACH3 हो गया, तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब एसिटाल्डिहाइड की जगह हम कीटोन बनाए, इसी से एल्कीन से हम कीटोन बनाएं, तो देखिए बच्चों क्या है, फिर मेरा जुगाड़ क्या है, जुगाड़ देखिए बच्चों, इस वाले H को हटाया मैंने, इस वाले H को हटाया और क्या किया, यहां भी मैंने एक और CH3 उस H की जगह पर रख दिया, यहां फिर एक और CH3 मैंने उस H की जगह पर रख दिया। ठीक है, यानी कि एथीन से लेके चले, एक H कम किया, एक CH3 बढ़ा दिया, तो हमने क्या बना लिया, एसिटाल्डिहाइड। और दोनों H हटा दिए एथीन के और दो CH3 लगा दीजिए, तो अब हम बना देंगे कीटोन। क्या बना देंगे भाई, कीटोन बना देंगे। तो देखिए ऐसे ही हमने फिर यहां पर किया, ऐसे ही जोड़ा, बस उसी ढंग से, यानी कि इस वाले कार्बन से मतलब है, ये दोनों हाइड्रोजन इसलिए मैंने अलग अलग करके पहले ही लिखे थे, तो इस तरीके से CH3 अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों कार्बनों को हम झोपड़ी की तरह व्यवस्थित करेंगे, यानी कि झोपड़ी की दीवार के ऊपर साइड में रखेंगे, और जो ऑक्सीजन होंगे हमारे, ठीक है, वो नीचे की ओर रखेंगे, यानी कि फर्श पर रखेंगे, और जो एक ऑक्सीजन बचेगा वो हम उसे साइड का टॉप बना देंगे, यानी कि छप्पर का टॉप बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या, फिर CH3 कर दिया हमने, अब CH3 कर दिया तो ये बॉन्ड तोड़ा, इस तरीके से वही प्रोसेस है सब टोटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर क्या बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मेरे भाई समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को। तो ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और ये 2 गुना बना, एक इधर साइड में बना और एक इधर साइड में बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो 2 गुना एसीटोन बन गया, और प्लस H2O सिंगल ही, तो एसीटोन बन गया, एसीटोन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा हमने क्या क्या बना दिया, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, एसिटाल्डिहाइड बनाया और एसीटोन बनाया। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नामकरण हमने नहीं किया फिलहाल, हमने तुम्हें तरीका बताया बनाने का। इसका नामकरण क्या हुआ, 1 2 3 4 लंबी कार्बन की चेन,
कितने कार्बन की है, 4, चाहे 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए, नाम सभी का एक होगा। तो 1 2 3 4, तो 2 पर मेथिल लगा है और 3 पर मेथिल लगा है, तो 2,3 डाई मेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूट टू इन हो जाएगा। ये इसका नामकरण हो गया। तो उतारिए बच्चों इसको। आप अगर उतार नहीं पाते हैं तो साथ स्क्रीन ले के तुरंत बाद में उतार सकते हैं एक एक रिएक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, ये एल्कीन द्वारा हो गया। ठीक है, बनाने की विधि क्या है, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा हो गया। ठीक है, अब दूसरी हम इनके अलग अलग मेथड पढ़ लेंगे कि एल्डिहाइड के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और स्टीफन अभिक्रिया द्वारा हम एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बच्चों बनाएंगे। तो देखिए रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया, हेडिंग पड़ेगी रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया। तो हमें याद क्या करना है इसमें, देखिए अपचयन तो होना है। अब किसका अपचयन होना है, यही बातें याद करनी है। नेम रिएक्शन में यही चीज याद करनी पड़ती है। तो रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया यानी कि जब हम एसिटिल क्लोराइड लेंगे और एसिटिल्डिहाइड बनेगा रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया में। रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड का बनना संभव नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड हम नहीं बना सकते हैं। हम सिर्फ इससे क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बना देंगे और एसिटाल्डिहाइड बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एसिटिल क्लोराइड लेंगे, यानी कि CH3 या एसिल क्लोराइड। तो जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं, पहले जनरल रिएक्शन लिख लो। एसिल क्लोराइड यानी कि RCOCl। RCOCl का हम क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे बच्चों। ठीक है, इसका हम अपचयन कराएंगे। ठीक है, ये प्लेडनिक बेरियम सल्फेट जाइलिन माध्यम में उबलते हुए जाइलिन माध्यम में प्लेडनिक बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका हम क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। ठीक है, अपचयन करा देंगे। तो यहां प्लेडनिक PD बेरियम सल्फेट VaSO4 प्लेडनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे उबलते हुए जाइलिन माध्यम में। तो यहां से बच्चों Cl और यहां से H निकल जाएगा। तो क्या निकल गया, HCl निकल गया। एक H बचा है वो यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया, देखिए RC, डबल बॉन्ड O था ना, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड H हो गया प्लस HCl। ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लें तो हम यहां पर एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एसिटिल क्लोराइड। देखिए बच्चों, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा था एल्डिहाइड क्या होता है, तो यानी कि CHO ग्रुप होता है। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटाल्डिहाइड होता है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिक अम्ल से ही, एसिटिक अम्ल के ही व्युत्पन्न है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH करके होता है, OH करके होता है, CH3COOH, CH3COOH, CH3 एसिटिक अम्ल का CH3COOH, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है,
ए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से दिख ही रहा है। तो फिर इसका क्या करा दिया हमने, अपचयन करा दिया। प्लेटिनीकृत बेरियम सल्फेट BaSO4, तो देखिए बच्चों यहां से Cl और यहां से H, Cl निकल गया, एक H बचा है तो वही यहां पर लग गया, तो बन गया एसिटाइल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO प्लस HCl। ठीक है, एसिटाइल्डिहाइड 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 बन गया, या IPAC में इसे हम एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल कहते हैं। अब एक रिएक्शन और बची है कि हम इसी से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, तो क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे। बेंजोइल क्लोराइड यानी कि C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनीकृत बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहां से Cl और यहां से H, Cl ने ले लिया है और H यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5 CHO बन गया प्लस HCl, बेंजल्डिहाइड बन गया है हमारा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये रही बच्चों रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया। ये रिएक्शन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ईपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो अगली रिएक्शन बच्चों क्या होगी, हमारी स्टीफन अभिक्रिया होगी। क्या होगी बच्चों, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी बच्चों नेम रिएक्शन है, तो कुछ तो हमने इससे हिंट से सीख लिया है इसके वर्ड से कि स्टीफन अभिक्रिया, तो स्टीफन यानी कि तो स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और HCl अम्ल की उपस्थिति में हम यानी कि RCN एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में हम यहां पर भी क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं। ठीक है, यहां पर भी अपचयन बच्चों होता है, कुछ नहीं होता है, क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हर बार देखो क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। अभी रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन जुड़ा था और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव हुआ था। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और वहां से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कुछ न कुछ निकलेगा, या हाइड्रोजन ही सिर्फ जुड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या होता है बच्चों स्टीफन अभिक्रिया में, तो एल्किल साइनाइड, एल्किल RCN R ट्रिपल बॉन्ड CN, ये एल्किल साइनाइड का फार्मूला है। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। तो देखिए बच्चों ये दो हाइड्रोजन हम यहां पर लेंगे, नवजात हाइड्रोजन है, ठीक है, निसेंट हाइड्रोजन, तो एक 1D टूट जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके एक H इधर एक H इधर,
तो एल्डिमीन बन गया। क्या बन गया? एल्डिमीन, R C H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, एल्डिमीन, इमीन, एल्डिमीन बन गया। एल्डिमीन, एल्डिमीन, एल्डिमीन बन गया। इसी एल्डिमीन का हम क्या करा दें? जल अपघटन करा दें, H2O डाल दें। H2O डाल दें बच्चों, तो देखिए H2O को लिखने का तरीका हमारा क्या है? O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये H2O मैंने लिख लिया यहाँ पर, H2O, इस वाले H2O को ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इस वाले H2O को इस तरीके से लिख लिया, तो तोड़ो और जोड़ो, साइड वाइज तोड़ दो और जोड़ दो, यानी कि तोड़ दो और साइड वाइज जोड़ दो, तो यह समझ लो फार्मूला बन गया। देखो क्या बन गया? RCHO डबल बॉन्ड है, RCHO प्लस, अब देखिए NH3, कितने H जुड़ गए? 3, तो NH3, तो ये हमारी रही बच्चों कौन सी रिएक्शन? स्टीफन अभिक्रिया रही। स्टीफन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, तो ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। अब एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहां पर क्या हम कर दें? CH3, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, साइनाइड, मेथिल साइनाइड। इसका फिर हम क्या कर देंगे? अपचयन कर देंगे, 2 गुना, यानी कि 2 निशंट हाइड्रोजन ही हम लेंगे, और यहाँ SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में इसका हम अपचयन करा देंगे, तो ए बन जाएगा एसिटाइलडीमीन, एसिटाइलडीमीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, एसिटाइलडीमीन बन गया, ठीक है, एसिटाइलडीमीन बन गया। और इसी का हम क्या करा दें? अब इसी का हम क्या करा दें? जल अपघटन करा दें H2O, H प्लस की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? O और इधर H, इधर H, तोड़ दो और जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? CH3 CHO बन गया, प्लस H प्लस NH3, क्या बन गया? अमोनिया बन गया, NH3। तो ये एसिटाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड बन गया, एसिटाइलडिहाइड बन गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये भी रिएक्शन क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, परीक्षा में आनी ही आनी है, भले ही किसी भी सेट में आए। तो ये जरूरी नहीं कि आपके ही सेट में आ जाए, जरूरी नहीं दूसरे के सेट में आए, आपके भी सेट में आ सकता है। तो उसने ये रिएक्शन इस तरीके से दे दी है, इस तरीके से, और वो पूछ देगा ये कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। बहुविकल्पी में इस तरीके से पूछ सकता है। या क्या होता है जब एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में हम अपचयन कराते हैं, तो क्या होता है, यानी कि क्या ऑब्टेन आप करेंगे या कैसे प्राप्त करेंगे हम एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड? तो क्या करना है? एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड, तो वही हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अपचयन कर देंगे स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। या टिप्पणी लिखने को आ सकता है कि स्टीफन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो स्टीफन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो एल्किल साइनाइड का हम स्टेनस क्लोराइड तथा HCl के उपस्थिति में हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, तो पहले एल्डिमीन बनता है, फिर उसका हम जल अपघटन करा देते हैं अम्लीय माध्यम में, तो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। अब कीटोन की बारी है। कीटोन में एक रिएक्शन लिखते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों देखिए,
हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि जब कराते हैं तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, और यानी कि इसका हम जैसे कि हमें कीटोन बनाना है तो हम मेथेन लेंगे। क्या लेंगे? मेथेन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा देंगे। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र Cl और COCH3 या CH3COCl होता है। इसका हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें, निर्जल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नाम डाल लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यानी कि एल्कलीकरण और एसिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथेन का, ठीक है, मीथेन का यानी कि हम किससे अभिक्रिया करा देते हैं? एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ से बच्चों एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3COCH3। यहाँ क्या बचेगा? CH3। अगर लिखना चाहो तो इसे और भी बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, मेथेन हो गया, मेथेन हो गया, क्या हो गया? मेथेन प्लस Cl COCH3 एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बन गया। तो इसका फिर वही लिख लेंगे यहाँ, निर्जल AlCl3, AlCl3 देखिए क्या बन जाएगा? यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl और क्या बन गया? CH3COCH3। अपने आप सूत्र दिखने लगा मुझे, CH3COCH3 क्या बन गया? एसीटोन, एक कीटोन का ही कंपाउंड है, प्लस HCl, एसीटोन। एसीटोन IUPAC में इसका नाम होता है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बता रही। अब हम यहाँ पर यानी कि डाइफेनिल एसीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। डाइफेनिल एसीटोन यानी कि यहाँ पर हम बेंजील क्लोराइड ले लें और यहाँ पर बेंजीन से अभिक्रिया करा दें तो हम डाइफेनिल कीटोन या फेनिल बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन। देखिए CH3 या एसिटोफिनोन भी बना सकते हैं, C6H5 और सिंगल बॉन्ड H। तो ये बेंजीन है। क्या बना है बच्चों? बेंजीन। और इसकी अभिक्रिया इसी से करा दें, ClCOCH3, फिर निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, तो यहां से H बच्चों, यहां से Cl निकल गया और A बन गया हमारा एसिटोफिनोन। तो देखिए C6H5COCH3 असममित कीटोन, असममित कीटोन बन गया। उतारिए। अब इसके बाद हम इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इससे ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां नहीं पूछी जा सकती।
क्लास 12th में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। जितना हमने पढ़ा दिया इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बनाने की विधियां एल्डिहाइड और कीटोन की, इसी से पूछा जाएगा। अब आगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। रासायनिक गुण। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले अब देखिए जरा, यानी कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। एल्डिहाइड का या फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ एच, यानी कि CHO ग्रुप, ऐसे इसको इतना पढ़े, CHO ग्रुप। तो इस कार्बोनिल समूह की वजह से इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो दो प्रकार की होंगी। एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक में यानी कि कंबाइंड उत्पाद बने, और विस्थापन अभिक्रिया में इसकी वजह से, ठीक है, अलग अलग उत्पाद बने। ठीक है, तो नंबर 1 हम सीधे सीधे हेडिंग डलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब भी चाहे योगात्मक अभिक्रिया हो और चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है हमारा वीक बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इस पर पॉजिटिव माइनस का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा ऑक्सीजन, और कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो कमी होने की वजह से अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास कमी, तो कमी को शो करने के लिए प्लस का चार्ज, लेकिन है ये धनी, क्योंकि इसने किसी को दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब कोई पैसा किसी को दे देता है तो पैसे की कमी आ जाती है उस टाइम पर। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? जिसके ऊपर जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज। तो ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहाँ यानी कि अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी होगी कि HCN के साथ अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया HCN शो करेगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, हेडिंग चाहे डालना चाहो डाल लीजिए, नाभिक, सॉरी, हाँ, नाभिक स्नेही स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब वो फॉर्मेट यानी कि हम एल्डिहाइड की जनरल रिएक्शन लिखें तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे HCN के साथ अभिक्रिया। HCN इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वही हम पढ़ेंगे, HCN के साथ अभिक्रिया। HCN के साथ अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? देखिए हमने ले लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, HCN। अब यहाँ CN है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड एक साथ नहीं टूट सकते हैं, तो बंद कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा बेटा, यहाँ से, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज जाएगा, इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर माइनस का चार्ज जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज जाएगा, यानी कि इसके ऊपर प्लस चिन्ह होगा और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि बंद कहाँ से, जिसके पास से टूटता है उसके ऊपर प्लस का चिन्ह होता है,
और जिससे दूर टूटता है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह होता है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से मैंने कहा था पाई बॉन्ड यानी कि कार्बन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेगा और कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा। एच कहाँ जाएगा, एच ओ के पास जाएगा, विपरीत चिन्ह के पास जाएगा, यानी कि जो देने वाला होता है, मांगने वाला हमेशा उसी के पास जाता है, यानी कि भिखारी हमेशा जो दान करने वाला होगा उसी के पास जाएगा। ठीक है, क्या भिखारी भिखारी के पास थोड़ी जाएगा? तो यानी कि प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला प्लस वाले के साथ, और योगात्मक अभिक्रिया ये हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा पीएच वैल्यू होगी, पीएच मान 9 से 10 होगा, 9 से 10 होगा, तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है, HC। ठीक है, अब C से क्या जुड़ जाएगा, C से CN जुड़ेगा, और O से क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, O से H जुड़ गया, और एक H ये है, ठीक, और C से क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, CN जुड़ गया, C से CN जुड़ गया, यानी कि ये यहां गया और ये यहां आया। ठीक है, तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसी तरीके से एसिटाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हम शो कर देंगे, यानी कि एसिटाइल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से करा देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCN। ठीक है, पीएच वैल्यू 9 से 10 लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, ये यहां से टूट जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो CN कहाँ जाएगा, कार्बन से अटैच होगा, और H कहाँ जाएगा, O के पास चला जाएगा, तो बना दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H इधर, और O से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो OH हो गया, और C से क्या जुड़ जाएगा, CN, तो एसिटाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाइल्डिहाइड टाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, 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 साइनोहाइड्रिन। ठीक है बच्चों, उतारिए इसे। अब एक रिएक्शन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एल्कोह यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टी सबकी पढ़ेंगे, और एसीटोन की अगर हम अभिक्रिया करा देंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, उसी तरीके से टूटेगा, सेम टू सेम। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों, हमने इससे पहले बताया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जनरल फार्मूला जो होता है वो RMgX होता है। क्या होता है, RMgX होता है। तो RMgX की पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा देंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, फिर हम एसिटाइल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिजेंट की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड RMgX, RMgX थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे भाई, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर
लेंगे शुष्क ईथर में, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आए, समझ लो शुष्क ईथर लेना ही लेना है, ऐसे मान लीजिए। प्रोसेस वही मैंने बता दिया है कि कार्बोनिल समूह के कारण, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन बॉन्ड विल बी ब्रेक नियर टू कार्बन, यानी कि कार्बन के पास से टूटेगा, ठीक है। और यहां कहां से टूटेगा, क्योंकि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के पास से टूटेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज ए मेटल, और वी नो दैट मैग्नीशियम मेटल इज इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑलरेडी, ठीक है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान करता है, और ये तो आधातु है हमारा, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस का, और यानी कि विपरीत चिन्ह के साथ, ठीक है। आप जोड़ दीजिए तो आर कहां जाएगा बच्चा, आर जाएगा कार्बन के पास, और Mgx कहां जाएगा, O के पास जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो योगात्मक उत्पाद बनेगा HC सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल, अब देखिए, और CH3 जोड़, आर पहले जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आर, ये हमने आर पहले जोड़ दिया, और ये वाला H यहां लिख दिया, एक H ऊपर लिख दिया, दोनों H जुड़ गए, और C से O जुड़ा है, क्योंकि एक बॉन्ड अभी रह गया है, O से क्या जुड़ जाएगा, Mgx जुड़ गया, इसका बच्चा जल अपघटन करा देंगे, H2O डाल देंगे अम्लीय माध्यम में H+, तो देखिए H इधर और OH इधर, तोड़ दो और साइड वाइज जोड़ दो, तोड़ दो और साइड वाइज जोड़ दो, यानी कि जिस साइड में जो है उसे उस साइड में जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो हमारा बनने जा रहा है, क्या बन गया बच्चा, CH2 और OH, क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चा, क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा बन गया Mgx सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। और एक बात और सुन लीजिए, यदि हमारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर करें।